अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है टाइम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि टाइम्स नाम की एक कंपनी है जो कि चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है। तो उसका जो ओनर है वो भी चाइनीज़ है। उसने अपनी एक कंपनी बनाई थी, उसमें प्रोडक्ट्स वो तैयार कर रहा था, लेकिन वो प्रोडक्ट्स दुनिया में कभी नहीं बिकी। तो इस वजह से उसने अपने माइंड को यूज़ करते हुए ये टाइम्स कंपनी का नाम देके यही एक किस्म की कंपनी बनाई, जिसमें लोगों को झांसा दे के, जिसमें लोगों के साथ फ्रॉड करके उसकी प्रोडक्ट्स बिक जाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे टाइम्स के जो है सहूलतकार जिन्हें हम कहेंगे, ठीक है, जो धोखा फ्रॉड ये सब करते हैं लोगों के साथ। तो सबसे पहले इनकी जो कंपनी का नाम आता है, ठीक है। तो इनकी कंपनी का कोई नाम नहीं होता। जब ये इश्तिहार लगाते हैं फेसबुक पे, रोड पे, कहीं पे भी, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनमें इनके कंपनी का कोई नाम नहीं होगा। सबसे पहली बात, अगर आप अप्लाई करें या मतलब आप कोई इश्तिहार देखें तो सबसे पहले मतलब इन चीज़ों को नोटिस करें, ठीक है। तो इनकी जो कंपनी का कोई नाम किसी इश्तिहार पे, किसी ऐड पे, ठीक है, कोई रोड पे आप इनका इश्तिहार देख ले, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे, तो इनको मतलब यही बात समझ आती है कि ये मतलब उस पे लिखा होगा इश्तिहार पे कि हमें बंदों की ज़रूरत है जिनमें आर्मी रिटायर्ड हो, ठीक है, जो मैट्रिक पास हो या उससे ज़्यादा मतलब उनकी तालीम हो। तो न्यू फ्रेश बंदों की ज़रूरत है हमें, मतलब कोई तजुर्बा, कोई किसी उम्र की कोई कैद नहीं, इस तरह का उन्होंने लिखा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो लोगों को फ्रॉड में फंसाते हैं। उनकी कंपनी का कोई नाम नहीं होगा उस इश्तिहार के ऊपर। ये बोलेंगे ठीक है, हमें इन बंदों की ज़रूरत है, तो हमें इतनी तादाद में बंदों की ज़रूरत है, फौरी ज़रूरत है, उनकी सैलरी इतनी होगी स्टार्टिंग, रिहाइश खाना भी देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो बेरोज़गार है। जाहिर सी बात है, हर कोई बंदा आजकल बेरोज़गार है, हर तीसरा बंदा बेरोज़गार है। तो लालच में आके जॉब की कोशिश करते हुए जाते हैं, ऐसी चीज़ पे नज़र पड़ती है तो वो फ़ौरन जाते हैं। जाने के बाद फिर ये क्या करते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो हरामी बैठे होते हैं, जो कमीने बैठे होते हैं, ये इन लोगों को झांसा दे के, ठीक है, फिर इनकी एंट्री करवाते हैं अपने किसी बंदे के ज़रिए। उस मतलब जो बंदा पहले से वहाँ काम कर रहा है, वहाँ पे फंस चुका है, वहाँ से निकल नहीं सकता, ठीक है, वहाँ से उसको जाने नहीं देते हैं। जब तक ये अपने जो है 10-15 बंदे पूरे नहीं करेगा, वो कभी वहाँ से नहीं जा सकता। उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स उनके कब्ज़े में होते हैं, ठीक है, और उससे पैसे लेके वो भी अपने कब्ज़े में रखते और वो कभी वापस नहीं करते जब तक वो बंदा 15 से 20 लड़के ले आके ना दे। तो इसी तरह जब आप टाइम्स कंपनी में पहली बार जाओगे तो फिर वहाँ पे आपसे वो बोलेंगे कि यार हमारी कंपनी में ये हम आपको देंगे, फिर आपकी इतनी सैलरी होगी, अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप करोगे तो फिर उसके आपसे पैसे लिए जाएंगे और आपको मंथली 80-90 हज़ार से 1 लाख तक की से मतलब अर्निंग होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे जाए, पहली जो है ना बात यह है कि आप वहाँ पे जाए ही ना, ठीक है। अगर फिर भी गलती से आप वहाँ गए तो आप सही से उनसे बातचीत कर लेना, ताकि उस झांसे में फंसना नहीं है। ऐसी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो आपको जो है ना बोलेंगे कि हम आपकी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, तो अभी इसके मतलब 2,000 रुपये लगेंगे या 3,000 लगेंगे, आपका कार्ड बन के आएगा, ठीक है, कंपनी की तरफ से। फिर बोलेंगे कि सर आप अपनी रहाइश हमारे साथ रखना चाहते हैं या बाहर कहीं रखना चाहते हैं, खाना पीना। फिर बोलेंगे सर अगर आप हमारे साथ रखना चाहते हैं तो आपको 6,000 रुपये देने पड़ेंगे, 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये लाइफ टाइम के लिए एक ही बार पेमेंट होती है। आपको फंसाने के लिए ऐसी बातें की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको ऑफ़र देंगे सर कि सर आप नॉर्मल जॉब करना चाहते हो या प्रीमियम जॉब करना चाहते हो। नॉर्मल जॉब की आपको 50,000 सैलरी मिलेगी। उसके बाद अगर आप प्रीमियम जॉब करना चाहते हो तो उसकी हम आपको, ठीक है, आपको 50,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, हमारे साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके आपको मतलब महीने के 90,000 रुपये मिल जाएंगे या 1 लाख मिल जाएंगे। जितनी कमीशन होगी आपकी वो सब आपको मिला के 1-1.5 लाख तक पैसे देंगे। फिर इसी तरह से बंदे को उसमें फंसाते हैं। खासकर ये उन बंदों को टारगेट करते हैं जो 18 साल
साल से लेके 65 साल तक की उम्र तक, ठीक है। जो 18 साल के बच्चे होते हैं, जो मैट्रिक सेकंड ईयर पास करके जो आते हैं ना नए बच्चे, उनको जॉब की तलब होती है, पैसे कमाने की तलब होती है, उनको फंसाते हैं। और जो आर्मी रिटायर्ड, जो कई आर्मी से रिटायर हो, गवर्नमेंट के किसी भी शोबे से रिटायर हो, उन बंदों को फंसाते हैं। क्योंकि उनके पास एक तो पैसे होते हैं, एक उनको मतलब जॉब की ज़रूरत होती है। वो भी चाहते हैं कि यार अभी हम रिटायर्ड तो हो गए, लेकिन अगर कोई दूसरी जॉब मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन उन बंदों को इसलिए फंसाते हैं, आर्मी वालों की सैलरी चलती रहती है, एक तो उनके पास पेंशन भी होती है, इस वजह से फिर ठीक है उनको वहाँ पे ले जाके फंसाते हैं। एक बार बंदा उसमें फंस जाता है तो फिर ज़िंदगी पर वो वहाँ से नहीं निकल सकता जब तक टारगेट पूरा नहीं करता। फिर उसको टारगेट भी वही देते हैं कि 15 से 20 बंदे यहाँ पे फंसाओ, खुद निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। अगर आप नहीं फंसाओगे तो ज़िंदगी भर उनकी गुलामी में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये लोग जो है फ्रॉड करते हैं, ठीक है, हराम की कमाई खाते हैं, किसी को पता नहीं होता पहले, फिर वो जाके उसमें जब फंसता है, उस दलदल में फंसता है तो कभी नहीं निकल सकता, उसकी उम्र भी ज़ाया हो जाती है। अब देखो 18 साल का बंदा उस दलदल में फंस जाए तो 10 साल तक वो उस दलदल में फंसे तो उसकी उम्र ज़ाया हो जाती है, वो किसी जॉब को अप्लाई करने के काबिल नहीं रहता। ये आपकी डॉक्यूमेंट्स फंसा देते हैं, ठीक है, आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद वो फंसा देते हैं, अपने कब्ज़े में रखते हैं। उनकी सिक्योरिटी भी सख्त होती है क्योंकि वो फ्रॉड ही कर रहे हैं ना, ठीक है। अंदर जाते हुए आपसे NIC उठाएंगे, उसके बाद आपको कभी नहीं देंगे। अगर आप उनके पास ही बैठोगे तो फिर ज़िंदगी भर के लिए वो बस आप उनके पास ही बैठोगे, फिर आपको बंदे लाने पड़ेंगे 20-25, फिर तब जाके शायद आपको वो रिहा कर दें। तो इससे अच्छा है खुदारा अगर आपने ये जो टाइम्स कंपनी का इश्तिहार कहीं पे देखें, ठीक है, पहले देखें जो भी कंपनी इश्तिहार लगाए या एड लगाए, कुछ भी लगाता है तो पहले उसके ऊपर अपना नाम भी होता है, उस कंपनी का नाम होता है, उसके बाद फिर वो उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे होती है। लेकिन जो टाइम्स कंपनी होती है, ये इश्तिहार पे कंपनी का नाम नहीं होगा, वो यही लिखेंगे हमें बंदों की ज़रूरत है, सुपरवाइज़र, डेटा एंट्री, मतलब मुख्तलिफ, ठीक है, शोबों का वो झांसा दे के आपको फंसाएंगे, बोलेंगे सैलरी इतनी है, खाना रिहाइश, ये सब कुछ झूठ है, फ्रॉड है। यहाँ पे जाने के बाद कोई सैलरी नहीं मिलती, बंदा घर से पैसे मांग के खाता है, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी प्रोडक्ट्स होती है, वो अपने ही बंदों पे अप्लाई करवाते हैं, अपने ही बंदों के पैसे खर्च करवाते हैं और उन्हीं पे अप्लाई करवाते हैं, बोलते हैं कि आप खाओ, पहले अपनी पावर बढ़ाओ, फिर जाके मतलब ये कारोबार करो, ये करो, वो करो। जो प्रोडक्ट्स कंपनी की बनती है वो वही उन लोगों को खिला के उनकी सेहत भी ख़राब हो जाती है, फिर ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, पहले जिस भी शूबे में आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जाना चाहते हो, पहले उसके बारे में सही से पता कर लें। अगर आपको पता नहीं है तो किसी भी FIA के ऑफ़िस में जाके पता करवा लें, ठीक है, या मतलब किसी दोस्त से पता करवा लें, अच्छे दोस्त से, ठीक है, या किसी इंटरनेट के ज़रिए, आप इंटरनेट पे भी पता करवा सकते हैं। हर चीज़ सही से पहले पता करें, फिर जाके आप उसमें अप्लाई करें। ऐसे बहुत से शोबे हैं जिनमें, ठीक है, धोखा फ्रॉड नहीं है, लेकिन टाइम्स कंपनी जिसका कोई असल नाम ही नहीं है, कभी आपको वो बोलेंगे यार हमारे कंपनी का नाम वेलनेस है, ठीक है, कभी हेल्थ की कोई वो कंपनी का नाम बता देंगे, कभी बोलेंगे न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है, कभी क्या है, ये सब फ्रॉड है, धोखा है। कभी आपको झांसा देंगे यार हम आपको जो ना जॉब भी करवाएंगे, डिप्लोमा भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, टोटली फ्रॉड है। एक बार बंदा इसमें फंसता है तो कभी नहीं निकल सकता। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस जैसे कंपनी में ना जाएं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंच सके। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, धोखे से बचे, फ्रॉड से बचे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।